नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस। ठीक है, साइंस से जितने भी सवाल पूछे गए हैं ग्रुप डी में, मैं उन सवालों में से आज आपको 30 से 35 सवाल जरूर कराऊंगा। ठीक है, लगभग 30 से 35 सवाल आपको कराऊंगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, जब तक, ये देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, सवाल था कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ये हो जाएगा आपका चाल। क्या हो जाएगा? चाल, याद रखिएगा। उसके बाद है निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। सवाल एक बार और सुन लीजिए कि निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो गर्भाशय में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। सवाल है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो ये आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन। ठीक है, उसके बाद है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो भार के रूप में। ठीक है, देखिए मैं अभी तो आपको बोला हूँ कि 30 से 35 प्रश्न हो सकता है कि प्रश्न 60 से 70 भी हो सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, उसके बाद है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए, ठोस, द्रव और गैस 3 रूपों में पाया जाता है तो वो जल है। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में क्या पाया जाता है? तो जल का। निम्न में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो कबूतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबूतर। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें तत्व का। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, निम्न में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोरपोइसेस याद रखिएगा। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक जो होती है वो होती है आपकी ठोस में। याद रखिएगा। चलिए, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आपका दाब पर। किस पर? दाब पर। ठीक है, अगला, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10। याद रखिएगा। फिर आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल को देखते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो आधात वर्धनीयता। ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती हैं? तो 4 कक्षाएं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन आरोपित बल कहलाता है? तो नाभिकीय बल। याद रखिएगा। किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन काइमा। मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा।
फिर है, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उसमें रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो जड़त्व का नियम को। आगे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? 1/6 होता है, याद रखना। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा के घोल का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 के तीसरे शिफ्ट में पूछे गए सवाल। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त में होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त में, ठीक है। अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेरेनकाइमा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो 4, ठीक है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है? तो 7। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? तो वृषण में, याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का। कार्क सेल में मौजूद एक रसायन डैश कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो सुबेरिन हो जाएगा। सुबेरिन कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, ठीक है। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है तो कहलाता है ऑक्सिन, याद रखिएगा, ठीक है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती हैं? तो अनुदैर्ध्य होती हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है? तो डी ब्लॉक से। किससे? डी ब्लॉक से, याद रखिएगा, ठीक है। कार्य शून्य होने की उपस्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है? तो 90 डिग्री। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं तो इस स्थिति में क्या संरक्षित हो रहता है? तो संवेग। समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती हैं? तो 18 में। समूह 18 में। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ठीक है। वहीं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 18/9/2018 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।